हम लोग कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे जो बाबा हैं इनका सबसे फेमस नाम कौन क्या है, कोई बता सकता है? बरबरी शीश के दाने। और ऐसा नाम जिस नाम को सुन के पूरी दुनिया इनके द्वार पे जाती है, वो कौन सा नाम है? ये क्या बात है, हारे का सहारा। आप हारे का सहारा जब भी कहें, आपके हाथ हमेशा ऊपर होने चाहिए। हारे का, ये बात बाबा श्याम हमारा। आइए जानते हैं कि आखिर ये हारे का सहारा कौन है, ये खाटू वाला आखिर कौन है। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट की मेरे बाबा की कथा है। और मेरे बाबा की कथा में प्रेमियों आपको इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा, हम खुद नहीं जान सकते आपको कितना आनंद आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा सारे, आखिर ये खाटू वाला हारे का सहारा कौन है, सुनिए। वरदानी क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, आखिर कौन है ये हारे का सहारा? जब भी हम उस द्वार के बाहर खड़े होते हैं तो कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी लगती है कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जो हम सबका हाथ थामे हुए है। क्यों है? जो भी प्रेमी, जितने प्रेमी मेरे बाबा की कथा को पहली बार सुनने जा रहे हैं, तो उन सभी प्रेमियों से हम शर्मा सिस्टर्स की हाथ जोड़कर विनती, सच्ची श्रद्धा से बैठना। मेरे बाबा के दरबार से कोई भी प्रेमी खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन एक बार सारे प्रेमी इजाजत के रूप में गा के कह देना, क्या हारे का तू है सारा सामने, सारे प्रेमी, जो प्रेमी मेरे बाबा की कथा को सुन रहे हैं, मुझे हाथ उठा के इजाजत दीजिए, ताली बजा के। हारे का तू है सहारा सबके, भी तुमको है पुकारे, हारे का तू है सहारा सबके, भी तुमको है पुकारे। कौन है ये हारे का सहारा? जब महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, जब महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, अब कौरवों की रखवाली तो कन्हैया की पूरी नारायणी सेना कर रही थी। अब ये बताइए कि पांडवों की रखवाली कौन कर रहा है? बताइए कौन? खाटू नरेश। पांडवों की रखवाली कौन कर रहा है? बताइए कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? सब कह रहे कन्हैया। कितने मानते हैं, जरा हाथ उठा के दिखाइए। टेढ़े मेढ़े क्यों उठा रहे हो भाई? टेढ़े मेढ़े काम बनेंगे फिर टेढ़े मेढ़े हाथ उठाओगे। सीधा हाथ उठा के कह दो, गोविंद मेरो है। शिवा
बरबरी 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 हो बरबरी हो सुनो, बरबरी जी के बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ गया बरबरी। जय अब 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, माता मौरवी के लाल है। बोलो मौरवी नंदन की मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जरा हाथ उठा के ताली बजाओ। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। माँ से कहने लगे, माँ मुझे भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त करनी है। माँ ने कहा, बेटा जाओ माँ दुर्गा की तपस्या करो, और जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, निकल पड़े बरबरी। जरा दोनों हाथ सीधे हाथ उठा के भोले ओ भोले ओ भोले तेरा तू मेरा हो तू मेरा, मुझे शाम से मिला रे बाबा, शाम से मिला रे, मुझे शाम से मिला रे बाबा, शाम से मिला रे। देवियों, यकीन नहीं मानोगे, माँ दुर्गा की तपस्या से बरबरी जी को 3 बार ऐसे प्राप्त हुए जिससे तीनों लोग जी सकते थे। अब शक्ति आई, जब शक्ति आती है ना तो उसको थोड़ी सी प्रदर्शन करने की भी इच्छा होती है। शक्ति आई, अब माँ से कहने लगे, माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझको 2 वचन देकर जाओ। कौन से? पहला वचन क्या? हरे का तुम्हें सहारा सामने, हमने भी तुमको ऐसे ये का तू है सहारा सबने, हमने भी तुमको एक करो सबने। पहला वचन हारे का, फिर भूल गए। ऐसे नहीं बताया था ना, हारे का सहारा जब भी गए आपके हाथ हमेशा ऊपर होने चाहिए। हारे का बाबा श्याम, केवल हाथ नहीं ऊपर होने, बोलना भी है। हारे का बाबा श्याम, हारे का सहारा। पहला वचन हारे का सहारा, और दूसरा वचन के रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तुम्हें इनकार नहीं करोगे, हाथ उठा के बोला, इनकार नहीं करोगे। माँ से आज्ञा ली, निकल पड़े बरबरी की युद्ध की ओर। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, मेरे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, नतमस्तक होकर बरबरी जी चल पड़े। अब ये बताइए मेरे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? किसकी? बाबा हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे हाथ। ओले घोड़े पे सवार, लाडू वालो ये बोले लाडू वालो
हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीष्म पितामह भी हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी कन्हैया से बताए क्या कहा? बोले हे कन्हैया, हे माधव, हे कृष्ण मुरारी, हे द्वारकाधीश, जाओ प्रभु जाइए, देख कर आइए ये जो नन्हा सही जो बालक है ना, ये बालक कौन है? क्योंकि प्रभु इस बालक को देखने से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाऊंगा। बोलो हरे के सहारे की जय हो। अब ध्यान से सुनना, कन्हैया जी आए ब्राह्मण के वेश में। किसके वेश में आए? थोड़ा जोर से बोलिए, किसके वेश में आए? ब्राह्मण के वेश में आए और बोले हे बर्बरी, कहाँ जाते हो? बर्बरी जी बोले प्रभु मैं तो इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता जी बोले अरे बेटा अभी तुम्हारी बच्चों जैसी तो उम्र है, तुम काम करने के लिए मैदान में निकल पड़े हो। जब ऐसी बात बोली ब्राह्मण देवता जी ने, बर्बरीक जी ने इतना सॉलिड आंसर दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं। बर्बरीक जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो ये थोड़ी ना देखते कि उम्र कितनी है, अपने काम धंधे के लिए निकल पड़ते हैं। बोलो हरे के सहारे की जय हो। जब ऐसी बात बोली तो ब्राह्मण देवता जी को बहुत जोर से हंसी आने लगी। बोले बेटा बातें करनी बहुत आसान है, साबित करके दिखाओ। ध्यान से सुनना, सामने पीपल का पेड़ था, उस पेड़ में लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए थे। कन्हैया जी जो ब्राह्मण के वेश में थे, ब्राह्मण देवता जी ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया था, क्योंकि उन्होंने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे, इसीलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया था। आखिर वो बाण उस ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक जी बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। बोलो हरे के सहारे की जय हो। अब ब्राह्मण देवता जी समझ गए कि धोखे से भी अगर ये युद्ध में चला गया, धोखे से भी सबको थोड़ कर मारेगा। बोलो हरे के सहारे की जय हो। ब्राह्मण देवता जी बोले हे बर्बरीक, इस युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। क्या? हरे का तू हरे का सहारा, हारे का सहारा। ये कैसा वरदान है? ब्राह्मण देवता जी बोले हारे का सहारा। ये कैसा वरदान है हरे का सहारा? अगर तुम पांडवों की तरफ हो तो कौरव हारने लग जाएंगे, तुरंत तू कौरवों की तरफ चला जाएगा, और अगर तू कौरवों की तरफ से हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तुरंत तू पाला चेंज। तब बर्बरीक जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु अब आप ही कुछ इसका मुझे मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में द्वारकाधीश के मुख से क्या आवाज आई? बोले हे बर्बरीक, इस कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। अब शक्ति देखो, पहला या तो श्री कृष्ण का, या फिर अर्जुन का, और या फिर बर्बरी तुम्हारा। अब शक्ति देखिए, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उसने युद्ध खेलना है।
तो बचे तुम अपने शीश का दान दो और इस कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बोलो हारे के सहारे, बोलो खाटू नरेश की। जैसे ही ये बात बोली ब्राह्मण देवता जी ने तो बर्बरीक जी तो अपने माँ को वचन दे चुके थे कि तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा तुम इनकार। निकाली तलवार। बोले प्रभु ये मौलवी का लाल आपको शीश का दान देगा, लेकिन प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है ना वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। प्रभु आप अपने असली रूप में आइए। ये मौलवी का लाल आपको वचन देता है। प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश ने अपना विराट रूप दिखाया और जोड़ी प्रसार कर खड़ा हो गया। शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले ने, बर्बरीक जी ने निकाली तलवार, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक पल में, मात्र एक पल में 14 वर्ष के बालक ने शीश का दान दे दिया था। अब एक रात नहीं दे पाते उसके लिए, आधी रात में भागने लग जाते थे। घर का ये काम वो काम वो काम। अरे आपका घर का काम 3 लोग का मालिक संभाल रहा है, टेंशन मत लो। आज सेवा कर लोगे तो आज जो सेवा करोगे, जब कल रात में 2 बजे मुसीबत में पड़ोगे ना तो जितनी ताली बजा के सेवा की ना उस दिन ये सेवा आपके काम आ जाएगी। बोलो खाटू नरेश की जय हो। अब बताइए मेरी कथा कहाँ चल रही थी, बताइए है? आहा, क्या बात है। कहाँ? क्या बात है, बताइए आप लोग। शीश का दान, शीश का दान दिया था, यहाँ तक चल रही थी कथा। कन्हैया जी जो ब्राह्मण के वेश में थे अब अपने असली रूप में आ गए हैं, विराट रूप में आ गए हैं। कन्हैया जी बोले हे बर्बरीक तुम्हारी कोई कुछ मांगने की इच्छा है क्या? तो बर्बरीक जी ने ये थोड़ी ना कहा तो मुझे भगवान बना दो। मेरे जो बाबा बैठे हैं उन्होंने ये नहीं कहा तुमसे भगवान बना दो। बोले प्रभु मैं तो योद्धा हूँ, लड़ने आया तो था लेकिन लड़ नहीं पाया, लेकिन प्रभु इन योद्धाओं को लड़ते देखना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनना, कन्हैया जी ने उस शीश को अमृत पिला दिया था कि जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तुम इसे देख सकोगे, और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम करते हैं ना, आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना काम अच्छा हो जाए, आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं काम अच्छा हो जाए तो हमने किया, हमने किया, काम अच्छा हो जाए तो हमने किया है, हमने किया भाई, और नेक्स्ट सा भी गलत हो जाए तो पड़ोसी ने। सही बात है, ताली बजा के कह दो क्या मन में अभिमान तो आया, चलो चले मुरली वाले, चलो चले मुरली वाले के एक बार जरा सारे प्रेमियों दोनों हाथ उठाना, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। ये कोई भजन नहीं है, ये मेरे बाबा की अमर कथा है। जो चाहोगे आज इस दरबार
हे द्वारकाधीश प्रभु बताइए ये युद्ध किसने जिताया है? कन्हैया जी बोले अरे पांडव तुम कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर धोखे से भी इधर उधर चली जाए तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? बोले हमने इधर उधर भैया कुछ नहीं देखा। आप जानते हैं इस दरबार में आके खड़े होके आप किसी की बुराई करोगे तो आपको क्या लगता है ये उसका अच्छा फल देगा? आपको कभी हो ही नहीं सकता। इस दरबार में आप किसी के साथ कभी गलत कर्म करोगे तो उसका फल आपको गलत ही मिलेगा और अच्छा करोगे तो अच्छा भी मिलेगा। ये कभी किसी का नहीं हुआ। जय हो। कोई नहीं बांध पाया इसको आज तक। भैया कहाँ कितना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं बार बार? इनको भी बुला के बैठाइए। खुद का मन नहीं लग रहा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करने में लग गया। जाना इतनी जल्दी मची आए क्यों थे भाई? हैं? गाइए, सुनिए सुनिए। ये कभी किसी की नहीं हुई। पूछो कैसे? पहले पूछिए कैसे? हाथ उठा के बोलो कैसे? कैसे? सुनो, मेरे ठाकुर जी ने देवकी से जन्म ली, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रजवासियों को छोड़ दिया और रिश्तेदारों को आपस में लड़ा कर छोड़ दिया। ये कभी किसी का नहीं हुआ। बोले मैं तुम्हारा इस चीज का निर्णय नहीं कर सकता कि अर्जुन अच्छा लड़ा कि भीम अच्छा लड़ा। तो बोले प्रभु फिर इस चीज का निर्णय करे तो करे कौन? अब ध्यान से सुनना। कन्हैया जी बोले हे पांडवों, एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब एक बार झोली जरा तुम भी पसार लो। एक बार जरा सारे प्रेमियों दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ, तेरे मेरे हाथ नहीं। हमने बताया ये मेरे बाबा की अमर कथा है, जो चाहोगे इस दरबार से वो लेकर जाओगे। एक बार बिल्कुल सीधे हाथ उठाना, क्योंकि पांडव जा रहे हैं, अब तो बाकी बिहारी लाल भी जा रहे हैं, हर बरबरी बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। हाथ उठा के ताली बजा के चलो चले, चलो चले उसी सिकता के शीश से पता है क्या आवाज आई? बोले हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? अरे पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। बोलो हरे के साथ। बोले मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले की सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। और द्रौपदी काली का रूप धारण करके खप्पर में लहू पी रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों ये बात मेरे ठाकुर मेरे बाकी भी हरिलाल को इतनी पसंद आ गई कि वरदान दे दिया। क्या वरदान दी? कितने वरदान दी गिनने का? 2 मिनट बात नहीं करना वरना समझ नहीं पाएंगे क्या कब कैसे हो गया। सबसे पहला वरदान बोले हे बरबरी जाओ, तुम्हारी बात मुझको इतनी ज्यादा पसंद आ गई, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ। मैंने जो तुमको अमृत पान कराया था ना, जाओ मैं तुमको अमरता का वरदान देता हूँ। और तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार एक बार हाथ उठा के बोला इनकार नहीं करोगे। जाओ आने वाले कलयुग में कोई भी प्रेमी तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी चौखट पे आ जाएगा और तुम्हारी कथा सुन के पहली बार तुम्हारे द्वार पे आ जाएगा, वो दुनिया में कुछ भी मांगे उसको सब कुछ मिलेगा तेरे दरबार से। मैं दूंगा उसको तेरे दरबार से। और सबसे बड़ा वरदान क्या दिया तो सुनना। बोले हे बरबरी मैं तुमको वरदान देता हूँ, आने वाले कलयुग में जो चल रहा है, कलयुग में XYZ अगर कोई भी प्रेमी श्याम नाम
जय हो। ये वरदान है इसको। और वैसे भी प्रेमी आप तो जानते हो प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जो कहता है ना मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, जो लोग कहते हैं आपको पड़ोसी ने कहता ना मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, आज हम शर्मा सिस्टर्स की बात को आप नोट कर लेना। आने वाले टाइम में आपके पड़ोसी को भी आपके घर चूरमा लेकर आना पड़ेगा कि श्याम बाबा का प्रसाद है। बोलो हारे के सहारे की जय हो। ये वरदान है इसको। और जानते सबसे बड़ा वरदान क्या है? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। शीश का दान दिया है। शीश का दान दिया है। खुश होकर के कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। ये वरदान दिया है। ये वरदान दिया है। क्या वरदान? जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का जो सूरज उगेगा, सूरज की सबसे पहली किरण सूर्य की किरण है आरती उतारे। सूर्य की किरणें आरती उतारे। सूर्य की किरण आरती उतारे। सूर्य की किरणें आरती उतारे। वो जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे पूजा होगी दुनिया जब पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक। अब ऐसा कोई प्रेमी आ ना रह जाए जो इस लाइन को ना गा पाए। बाबा की तरफ, बाबा की तरफ हाथ दिखा के कह दो बाबा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा मरते जब। बोलो छोड़ेंगे ना हम। तेरा साथ बाबा। देखिए अभी तक आप लोगों ने गाया हो या नहीं गाया हो, लेकिन ये बात जरूर करिए क्योंकि कलयुग में धरती के कल्याण के लिए 14 साल के बालक ने अपने शीश का दान दे दिया। और आप इतनी भी बात कहने में आपकी आवाज नहीं निकल रही, इतने सारे भक्त बैठे हैं, जरा जोर से गाइए। छोड़ेंगे ना हम तेरा। बोलो थोड़ा और जोर से ये बोलिए। आवाज आपकी सिर्फ 20% आई, जब 100% पहुंचाओगे तब उसके कानों तक पहुंचेगी। एक मौका और है, जोर से बोलना छोड़ेंगे ना हम तेरा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा मरते। बोलिए बोलिए बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छे फरमाइश बताई। बोल लो। देखो जो नहीं बोल रहे उनको इतना ही कहेंगे कि बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं प्यारे। अरे बोलने को दी जुबान तू बोल